पार्टी को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय ले चुके थे। जब 2022 का चुनाव था तो पार्टी से ही निर्णय ले चुके थे कि जगदीश सोनकर का टिकट कटना फिक्स था। ये 2017 में मछली शहर विधानसभा के कार्यकर्ता और जनमानस की नाराजगी थी, तो उस नाराजगी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा था। तो 17 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे आए और यहाँ जनसभा थी, तो जनसभा में उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आप हमें देख के यहाँ मदद करिए, साइकिल की रफ्तार बढ़ाइए। तो यहाँ की जनता ने उन्हें 2017 में विधानसभा भेजने का काम किया। 2022 तक कुछ कारणों से उनके जो विचार थे वो पार्टी हित में काम नहीं किए, जिसकी नाराजगी फिर से कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचाई। और 2022 में लास्ट दिन जब नामांकन का था तो उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका टिकट काटा। तो सदस्यता ग्रहण में हमने देखा कि इन लोगों को आगे जो अभी ज्वाइनिंग के समय जो कुर्सी आगे मिलनी चाहिए वो पीछे कतार में खड़े मिले, इसका थोड़ा सा खेद हम समाजवादी पार्टी की। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल यानी 24 जुलाई को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल व कांग्रेस के दर्जन भर से ज़्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सदस्यता ग्रहण की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। जौनपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, पूर्व विधायक सुषमा पटेल और पूर्व विधायक गुलाब सरोज शामिल हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि इन नेताओं के जाने से पार्टी का कितना नुकसान होने वाला है या बीजेपी को कितना फायदा होगा। और हम इनसे यह भी जानना चाहेंगे कि ये नेता जब सपा छोड़ के बीजेपी में गए हैं तो उन्होंने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर। तो हम इनसे जानना का प्रयास करेंगे कि ये लोग अपनी राय क्या रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नितिन यादव, मैं जिला प्रवक्ता लहियावानी समाजवादी पार्टी और पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता हूँ। नितिन जी, आपके जिले से 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? राजनीतिक में इस तरीके से होता जाता रहता है, जो जिन लोगों को मौका मिला वो दल में रहते हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिला वो दल छोड़कर जाते हैं। तो उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ, वो लोग दल छोड़ के चले गए। इससे पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं है और समाजवादी पार्टी और भी मजबूत होगी और आगे की लड़ाई कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेगी। कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ाई लड़ी जाएगी। और भी एक साथी हैं, पहला हम एक बार ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल, कैसे देखते हैं पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है? न कोई नुकसान होगा पार्टी को, न कोई बीजेपी वालों को कोई फायदा होगा उन लोग को जाने से। क्यों नहीं फायदा? बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है? नहीं फायदा होने वाला है। अच्छा, बीजेपी को फायदा नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, और हमारे साथ क्या नाम है आपका? संजय कुमार बिंद। क्या देखते हैं बिंद जी, कैसा नुकसान होने वाला है? नहीं, नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला है। अच्छा, मतलब उनके रहने से भी फायदा नहीं होता? नहीं, कोई फायदा नहीं। मतलब उनके जाने से कोई नुकसान नहीं है और रहते तो ये लोग रहते तो फायदा भी नहीं होता? नहीं, फायदा भी नहीं है। मतलब ये लोग किसी काम के नहीं रह गए? नहीं, कोई काम के नहीं रह गए। अच्छा, देखिए, पहले मुझे ये कह रहे हैं कि किसी काम के नहीं, जाने से कोई फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अरुण जायसवाल। अरुण जायसवाल जी, ये बताइए कि जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल और ये जब गुलाब सरोज गए हैं, पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है? पार्टी को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय ले चुके थे। जब 2022 का चुनाव था तो पार्टी से ही निर्णय ले चुके थे कि जगदीश सोनकर का टिकट कटना फिक्स था। तो उनको उसी समय पता चल गया था कि आपका टिकट कट जाएगा और वो उसी से टाइम पे भाग जाते। तो साल भर थोड़ा सा गैप मिला, इसके वजह से आप गए। तो इसके बाद 2024 में कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, मछली शहर विधानसभा में खासकर और नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ है और हमेशा ये समाजवादियों को रहेगा भी। अच्छा, देखिए, ये मछली शहर विधानसभा में मैं हूँ, लोकसभा क्षेत्र भी आता है। ये कह रहे हैं कि मछली शहर समाजवादियों का गढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। नितिन जी, ये बताइए कि जगदीश सोनकर पे पहले ये था कि उनका टिकट काटा गया, 4 बार के विधायक रहे थे, मंत्री भी थे, अचानक समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया था उनका। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा जो उनको टिकट काट दिया गया? बाद में वो देखा हमने कि पार्टी के जो बैठक रहती थी उससे दूरी बना के रहने लगे, मतलब सक्रिय नहीं रहे। क्यों उनका टिकट कटा था, ये बता सकते हैं?
ये 2017 में मछली शहर विधानसभा के कार्यकर्ता और जनमानस की नाराजगी थी, तो उस नाराजगी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा था। तो 17 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे आए और यहाँ जनसभा थी, तो जनसभा में उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आप हमें देख के यहाँ मदद करिए, साइकिल की रफ्तार बढ़ाइए। तो यहाँ की जनता ने उन्हें 2017 में विधानसभा भेजने का काम किया। 2022 तक कुछ कारणों से उनके जो विचार थे वो पार्टी हित में काम नहीं किए, जिसकी नाराजगी फिर से कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचाई। और 2022 में लास्ट दिन जब नामांकन का था, तो उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका टिकट काटा, तो और फिर उन्होंने दल को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया। फिर भी 20 साल विधायक थे 4 बार, तो समाजवादी पार्टी में ही विधायक थे, और जो उनकी खेती थी वो समाजवादी पार्टी से ही बनी थी, और समाजवादी पार्टी ने उन्हें मान सम्मान सब कुछ दिया। हालांकि उनका विचार बीच में जो है परिवर्तित हो गया, पर राजनीति में थोड़ा सा समय लगता है, मौका भी देना चाहिए और लोगों को भी, और अपने नेता पर भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि जब आपको मौका मिला तो कई लोगों ने आपका साथ दिया, अब दूसरे लोगों को मौका मिला था तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी कि आप और लोगों का साथ देते। फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो हमें भरोसा है कि वो जाति जनगणना और पिछड़े दलितों के मुद्दे पर वो बेबाकी से अपनी बात रखेंगे और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल जिन उप मुख्यमंत्रियों के सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, उनमें से एक उप मुख्यमंत्री हैं जो खुद पिछड़ों का सम्मान नहीं दिला पाते, उन्हें कुर्सी नहीं स्टूल मिलता है। और जैसा कि सदस्यता ग्रहण में हमने देखा कि इन लोगों को आगे जो अभी ज्वाइनिंग के समय जो कुर्सी आगे मिलनी चाहिए वो पीछे कतार में खड़े मिले, इसका थोड़ा सा खेद हम समाजवादी पार्टी के खेद है कि ये पूर्व मंत्री भी रह चुके थे, वरिष्ठ नेता भी थे आपकी पार्टी के। समाजवादी पार्टी में इनको बराबर का दर्जा दिया जाता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बगल बैठाते थे, सम्मान देते थे, पिछड़ों के समाज से आते थे। तो पिछड़े समाज का हित अगर कोई चाहता है, दलित समाज का ही, तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, क्योंकि नेताजी ने हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है और नेताजी के दिखाए पद चिन्हों पर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी न कमजोर हुई है और न अखिलेश यादव जी का नेतृत्व कमजोर है। अखिलेश यादव जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जब से 2022 का परिणाम बदला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हर दिन दूसरे दिन किसी न किसी जिले का दौरा कर रहे हैं और वो हर समाज में जा रहे हैं। आज विपक्ष में इतनी मजबूती के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की युवा कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, जो कि जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अनुशासनहीन है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी एक विधायक सुषमा पटेल गई हैं कि बोलती हैं कि कार्यकर्ता जो है इस तरह करते हैं कि किसी को कुर्सी नहीं देते, महिलाओं को सम्मान नहीं देते। इस पर क्या कहना है आपका? ये एक तरीके से जब आदमी दल बदलता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और उस आरोप प्रत्यारोप पर माननीय पूर्व विधायिका जी ने लगाया है, ऐसा जो कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है बहुत अनुशासित और बहुत मजबूती के साथ कार्य करता है। वो कभी किसी प्रत्याशी को देखकर मदद नहीं करता चुनाव में, हमेशा वो अपने नेता और अपने दल को और साइकिल चुनाव चिन्ह को देखकर मदद करता है। वह जो आरोप लगा रही हैं, ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। ठीक है, दल बदलने के लिए आरोप लोग लगाते हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं का असली सम्मान आज 25 जुलाई जो आज फूलन देवी जी जो हम लोगों के बीच नहीं है, उनका शहादत दिवस भी है। अगर महिला का सम्मान की बात अगर पूर्व विधायिका जी कर रहे हैं तो दलित समाज से आने वाले एक महिला को सदन में पहुंचाने का काम आदरणीय नेताजी बहन फूलन देवी जी को किया था। इससे बड़ा सम्मान कोई और दल नहीं दे पाएगा। उन्हीं हत्यारे को, जो फूलन देवी जी के हत्यारे थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमानत दी और उन्हें चुनाव का टिकट भी दिया। अरुण जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जगदीश सोनकर जी का टिकट जो है कटा था, तो जगदीश सोनकर का टिकट क्यों कटा था? वो तो लगातार जीत रहे थे ना, सिटिंग विधायक थे। आपको क्या लगता है? इसमें कार्यकर्ताओं का भी कुछ नाराजगी थी, जनता का भी नाराजगी थी, क्योंकि कार्यकर्ता अपना पीड़ा कहते थे, जो समझ में बजट वगैरह का पेश होता था, कार्यकर्ता अपना पीड़ा कहते थे, तो उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी और कुछ उनका भी वहम था कि ठीक है, हम 4 बार के विधायक भी हो चुके हैं, तो जनता हमको जानती है और ऐसा मतलब करना नहीं चाहिए कोई भी विधायक को। वो तो लोकप्रिय हैं, वो तो जनता के बीच में जाते हैं, पहुंचते हैं, फिर काहे टिकट कटा? क्या आपको लगता है, क्या विरोध था यहाँ से? यहाँ से यही जनता और कार्यकर्ता का ही विरोध था, जो ये लखनऊ तक आवाज गूंजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कानों तक खबर गई,
जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में लिया और इसके बाद उनका टिकट। राहुल जी ये बताइए, क्या जगदीश सोनकर को पार्टी छोड़ देना चाहिए था कि पार्टी में बने रहना चाहिए था? पार्टी को छोड़ देना चाहिए था। अच्छा, क्यों छोड़ देना चाहिए था उनको? जब उनको माननीय नेताजी टिकट नहीं दिए तो क्या मतलब है? अच्छा, नहीं पार्टी में रह के भी सेवा कर सकते हैं, कोई जरूर एक विधायक ही रहते। हाँ रहते तो ठीक है। मंत्री जी भाजपा में चले गए जगदीश सोनकर जी, जी सर। तो आपको कैसा लगा ये? अच्छा तो नहीं लगा सर। अच्छा नहीं लगा? नहीं जाना चाहिए तुमको? नहीं जाना चाहिए था। अच्छा लेकिन अब वो नेताओं में वो चीज़ अब नहीं रह गई सर। अच्छा। अब एक पार्टी को पकड़ के बैठना, उनकी सेवा में लगे रहना, ये चीज़ अब नहीं रह गया, संघर्ष नहीं रह गया सर नेताओं में अब। अच्छा। अब केवल अपना स्वार्थ, एक प्रकार समझ लिए सर, उनकी खेती हो गई है। अच्छा, इनको पकड़ो, उनको झगड़ो, ये बस। मतलब हाँ, उन्हें लगा कि अब शायद एक साइकिल न आ सके, इसलिए उन्होंने दूसरी नाव यानी पर उनको टिकट कटने से ये लगने लगा था हो सकता है कि हमको टिकट न मिले। हाँ, अब उनको टिकट न मिल सके, और ऐसी बात नहीं थी। अगर शायद वो पार्टी में डटे रहते तो आज भी उनका सम्मान वही रहता। और फिलहाल जगदीश सोनकर जी का व्यवहार अच्छा था, हम लोग के बीच में रहते थे। उन्होंने अपने गए हैं, हम लोग को लेके नहीं गए हैं सर। हाँ, हम लोग। अच्छा ये बताइए, उनका व्यवहार अच्छा था, आप लोगों के बीच में रहते थे, जी सर। तो ये तो माहौल इस तरह बनाया जा रहा है कि जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल और जब गई है तो उनके साथ उनके जो चाहने वाले थे वो लोग भी भाजपा में चले जाएंगे। अब आप भाजपा में वोटिंग करेंगे? सोचना होगा सर। मतलब सोचना पड़ेगा। अरे मंत्री जी के साथ है तो मंत्री जी के साथ वोटिंग नहीं करने जाएंगे? ऐसा सर देखना पड़ेगा, उसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते। नितिन जी ये बताइए कि सुषमा पटेल ने काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिया। सुषमा पटेल ने कहा कि जो है पिछड़ों और दलितों की बात समाजवादी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है। हाँ, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। क्यों, कहाँ आप लोग पिछड़ों दलितों का हक मार के बैठे हैं? क्यों उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आप लोग? पिछड़ों दलितों का हक अगर कोई लड़ रहा है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ रही है। और जाति जनगणना जो सबसे आवश्यक मुद्दा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह यही बात कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जाति जनगणना होगी तो जो समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जितनी उसकी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। ये नेताजी की भी मांग थी, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की मांग है। और पिछड़े दलितों का सम्मान समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये बात जो पूर्व विधायिका जी आरोप लगा रही हैं, ये पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि अगर 69,000 भर्ती का मामला देखिए, उसमें 19,000 सीटें पिछड़े दलितों की भारतीय जनता पार्टी ने गबन कर दी, लेकिन उनका हक अधिकार नहीं मिला। और उसी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित पिछड़े दलितों के नेता बनने वाले केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर जी जो पाला बदल के गए हैं, वो एक शब्द सवाल नहीं कर सकते कि जो पिछड़े दलितों का हक है वो क्यों गया। लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS लोगों को बनाया जा रहा है। और यूनिवर्सिटियों में जो 13 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली है, उस रोस्टर की प्रणाली को खत्म करके ये लोग 3-4 वैकेंसियां निकालते हैं। प्रोफेसर में एसोसिएट उनके भरे हैं, पूरे जो है न्यायपालिका में उनके लोग भरे हैं। तो पिछड़े दलितों का हक खाने वाले वो लोग हैं कौन? इनकी पहचान तो इनको करनी चाहिए। जो पिछड़े दलितों का हक भारतीय जनता पार्टी खा रही है, उसी दल में ये लोग सम्मिलित हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये अब उस दल में रहकर उनके न्याय हक की बात करेंगे। यानी लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। यानी अनुप्रिया पटेल पहले से ही थी, संजय निषाद थे और राजभर जी चले गए, पिछड़ों के जो है हित की बात करते हैं। अब सुषमा पटेल भी चली गई हैं, जगदीश सोनकर भी चले गए हैं जो दलित समाज से आते हैं। तो लगता है ये लोग वहाँ अपनी आवाज़ उठा लेंगे। अब इन लोगों को मजबूती से उठाना चाहिए, लेकिन ये जिनके माध्यम से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है वो तो खुद पिछड़े दलितों के हक की बात करते हैं, पर उनको तो खुद सम्मान नहीं मिलता। संजय निषाद जी को जो है उनके सुपुत्र प्रवीण निषाद, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर गोरखपुर से पहली बार सांसद बनाया। तो पिछड़े दलितों का सम्मान तो समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। और सुषमा पटेल जी जो मोगरा बादशाहपुर से पार्टी छोड़ के दल में आई, तो इनका सम्मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें दोबारा टिकट दिया, मड़ियाओं से टिकट दिया, इन्हें मौका दिया। किसी कारणवश से चुनाव कुछ अंतरों से हार गई। तो ये आरोप लगाना पूरी तरीके से निराधार है। समाजवादी पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो सिर्फ पिछड़े दलितों की बात करती है। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो पिछड़ों दलितों सम्मान की बात करती है। सुषमा पटेल जी ने एक और आरोप लगाया था
कि समाजवादी पार्टी एक बिरादरी की पार्टी बनकर रह गई है। तो आप तो यादव हैं, मैं आपसे नहीं बात करूंगा। ये अशोक, ये जो है अरुण जायसवाल जी हैं, और आप क्या नाम बताए थे अपना? आइए इधर, बिंद जी इधर आइए, बिंद जी है। ये बताइए, ऐसा लगता है आप इसी पार्टी से जुड़े हैं, लगता है कि ये बिरादरी की पार्टी समाजवादी है पार्टी है? अगर बिरादरी होती, अगर समाजवादी बिरादरी की होती तो मैं अरुण जायसवाल समाजवादियों को क्यों कहता? अच्छा, अरुण जायसवाल समाजवादी क्यों होता? तो जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो जो आरोप लगाया वो उनको दूसरे दल में जाना था। अच्छा। इसके लिए आरोप लगाया। अच्छा, इसके पहले नहीं? इसके पहले तो आरोप कहाँ लगाए? अगर बिरादरी की बात होती तो श्रद्धा यादव का टिकट कभी न करता, सुषमा पटेल वहाँ कभी जन्मत न होती। ये नहीं, आपका ये कहना है कि बिरादरी अखिलेश देखते तो श्रद्धा टिकट नहीं करते? अखिलेश जी कभी भी बिरादरी नहीं देखे हैं, वो सभी को लेके चलते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे किसी भी जात का हो, अखिलेश जी सबको लेके चलते हैं। अगर बिरादरी देखते तो श्रद्धा का टिकट कभी न करता। श्रद्धा जो कि समाजवादी पार्टी की एक संघर्षशील नेता हैं, उनका टिकट काट के सुरेश पटेल को दिया गया था। बिंद जी, आपको लगता है ये पार्टी केवल एक जात की पार्टी है, समाजवादी पार्टी? नहीं, सबकी है, सबकी सबकी है। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि नेता जब जाते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं। कुछ और लोग हैं, फटाफट हम लोगों से पूछ लेंगे। इधर इधर आइए, इधर बस छोटा छोटा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आइए कोई, आइए, क्या नाम है आपका? विपिन यादव। विपिन, जगदीश सोनकर चले गए बीजेपी में, कैसा लग रहा है आपको? वो तो सर जी गद्दारी कर गए। अच्छा, हाँ सर। अच्छा, आपको जाना नहीं चाहिए था? नहीं सर, इतना दिन आपको 4-5 वर्ष दिया गया था मौका, वो गद्दारी कर गए। गद्दारी कर गए? जी सर। अच्छा, देखिए, और कुछ लोग हैं, देखिए, ये तरह तरह के आरोप भी, यहाँ के लोगों में नाराजगी भी है। कुछ लोग हैं कि कच कह रहे हैं कि जगदीश सोनकर को बने रहना चाहिए था। फिलहाल कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। अंतिम कमेंट लेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब आप लोगों को तो बड़ा नुकसान हुआ है जिले में, माना जाए तो वहाँ से कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान हुआ। 3 बड़े लोग गए हैं, जगदीश सोनकर जी चले गए, सुषमा पटेल चली गई, गुलाब सरोज चले गए। ये कैसे आप लोग लड़ाई लड़ पाएंगे 2024 का? 2024 में ये समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत और दम के बदौलत बूथ स्तर पर लगकर काम करेगी। और जो मूल वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का मूल वोट है, वो गांव में है। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे काम करेंगे, वो बूथ स्तर पे समाजवादी पार्टी के वोट को बढ़ाएंगे। और हम लोग सरकार से भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, और इस आतताई सरकार का जो जुल्म है उससे भी लड़ेंगे, और इनको 2024 में जवाब देंगे। और 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इन्हें करारा जवाब मिलेगा। इंडिया के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, और दगे हुए कारतूसों को ये अपनी पार्टी में शामिल कराकर ये सिर्फ हो हल्ला ढिढोरा पीट रहे हैं, बल्कि इन जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनका न कोई जनाधार है। ये व्यक्ति विशेष पार्टी में गए हैं, इनका जनाधार कुछ नहीं गया है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र आज भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। विधानसभा में यहाँ के आज तक कमल नहीं खिला है और न कभी खिलने पाएगा। बड़े नेता अखिलेश जी के सैंपल से हुए हैं, इनको कौन जानता था? हम हाँ, सैंपल से हुए हैं। अच्छा। अब जो आएगा वो बड़ा नेता बनेगा। यानी ये बड़े नेता नहीं थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बड़े नेता केवल साइकिल की मोहर से हुए थे। ये अरे बड़े नेता हैं, जगदीश सोनकर बड़े नेता, ये सब आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता चले गए। हाँ, ऐसा है सर, हम लोग इनको केवल साइकिल से पहचानते थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, यानी साइकिल चली गई, बड़े नेता नहीं रह गए? ना, कुछ नहीं रह गए। अब जहाँ होंगे तहाँ होंगे सर, यहाँ कुछ नहीं रह गए। अब हम लोग को थोड़ी लेके गए हैं सर, वो अपना गए हैं, हम थोड़ी गए हैं उनके साथ में। वो सोच रहे हैं कि हम चले गए हैं तो हम लोग भी चले गए हैं, ऐसा नहीं है सर। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, पार्टी थोड़ी ना गई है सर, केवल जगदीश सोनकर गए हैं। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी या बसपा सपा के जो इतने नेता चले गए हैं उससे विपक्ष कमजोर हो गया है। अब कुछ नहीं, कोई कमजोर नहीं हुआ है सर, बल्कि और मजबूत हुआ, बल्कि और मजबूती के साथ हुआ था। आप सबक सीख लेना चाहिए तूफानी सरोज जी से। 10 दिन में मतलब एक पंचवर्षीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको टिकट नहीं दिए थे वो, लेकिन गठबंधन में चली गई थी सीट, लेकिन वो पार्टी के साथ हमेशा लगातार कड़ी मेहनत के साथ तूफानी सरोज जी अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी से 3 गाड़ी, वो भी 3 गाड़ी यहाँ घुमाए थे। इसके बाद विशाल यादव से, माननीय स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद यादव से के बेटे से सबक सीख लेना चाहिए। पार्टी ने हाईकमान ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन विशाल यादव ने मछली शहर, मुगरा, जौनपुर के जितने भी विधानसभा थे सारे में अपना वोटिंग और प्रचार प्रसार किए, और सबको यही कहे कि आपका नेता अखिलेश है, आपका वोट साइकिल है, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है।
देखिए सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि साइकिल को हम जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें बड़ा नेता बनाया था, वो खुद गए हैं, यहाँ का पार्टी का जनाधार लेके नहीं गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।